बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और एक शायर कहता है कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, बेशक मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। और हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। करबला शरीफ के वाक़े को आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितने? 1384 साल हो गए इमाम हुसैन को जामे शहादत नोश किए हुए। आज बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, कितना भी प्यारा हो, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कहां कहां से पैसे कमा के लाता है, कभी सऊदी जाता है, कभी बेंगलोर जाता है, कभी कर्नाटक जाता है, कभी गुजरात काम करने जाता है, और लाकर के औलाद के लिए पैसे जमा करता है। वही औलाद अल्लाह की मर्जी से दुनिया से चली जाए तो इतनी मोहब्बत करने वाला बाप एक दिन ऐसा आता है कि उसके दिल से औलाद का गम दूर होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद को भूलता चला जाता है। बाप दुनिया से चला जाए, चंद साल नहीं गुजरते औलाद अपने बाप को भूल जाती है। औलाद दुनिया से चली जाए, चंद साल नहीं गुजरते माँ बाप अपनी औलाद को भूलने लगते हैं। भाई दुनिया से चला जाए, बहनें भुला देती हैं, बहनें दुनिया से चली जाएं, भाई भुला देता है। आप देखो, बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, एक ना एक दिन यौम इख्तिताम होता है उसके गम का, एक ना एक दिन वो गम हल्का होता चला जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक दुनिया हुसैन को क्यों नहीं भूली, आज तक दुनिया करबला को क्यों नहीं भूली। आज भी ऐसा लगता है जैसे नहरे फुरात के किनारे मेरे हुसैन का खेमा लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अली अकबर तलवार लेकर के मैदान करबला में खड़े हैं। आज तक मैं करबला को क्यों नहीं भूला। बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बरपा हुई हैं दुनिया में। ये उलमा तशरीफ फरमा हैं, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हैं। इनकी दुआएं लेकर के मैं आपको करबला का वाकया बड़े करीब से दिखा दूं। गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना होगा। कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, कई सालों तक मुसलमान वहां पावर में रहे, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत तबाह कैसे की गई।
मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कैसे किया गया? तो सुनो, मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मराकस को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, कबीलों के नाम पे मुसलमान लड़े। मुसलमान आपस में जब लड़ गए, बिरादरी के नाम पे लड़े, और आज तक ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है जिसका फ़ायदा गैरों ने उठाया है। आज भी हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम अपने पीरों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम मुसलमान होने के बावजूद कबीलों के नाम पे लड़ते हैं, ख़ानदान के नाम पे लड़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर लूं कि ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहाँ से, ये बिरादरी का मामला आया कहाँ से? तो आप कहोगे मौलाना तुम ही बताओ। रब कुरान में फरमाता है, हमने तुमको कबीलों में इसलिए बांटा, हमने तुमको बिरादरी में इसलिए बांटा, ले तारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। आपसे मैं पूछूं, गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया, उसमें हर क्वालिटी के लोग थे, उनकी 10 करोड़ औलाद इस हिंदुस्तान के अंदर है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिक्र शहीद आजम से एक पैगाम लेकर के जाओ कि ये आपसी झगड़े ख़त्म कर दो, ये आपसी इख्तिलाफात ख़त्म कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, उस अकीदे को दिल की तख्ती पे लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो सकता है, जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन बर्बाद हो सकता है, तो हमा शुमा की क्या औकात है। गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा जिसे अबू अब्दुल्ला कहते हैं। अबू अब्दुल्ला के ऊपर जब फर्डिनंड ने चढ़ाई की, जो ईसाई था, बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आया, अबू अब्दुल्ला उसके लश्कर की ताब न ला सका और फर्डिनंड के सामने सरेंडर हो गया और उससे मुआहिदा तय कर लिया जाता है। उससे मुआहिदा हो गया, उसने कहा ये मुल्क हमें दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे हर तरह से काम आएंगे। अबू अब्दुल्ला ने उससे मुआहिदा कर लिया। पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के अपनी कौम को एक पैगाम देता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं वो मेरे बाद तुम्हारी हिफाजत करेगा या नहीं करेगा। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ियों में जाकर के छुप गया। फर्डिनंड ने क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे भेजा जा रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, मुसलमानों को बीच समंदर में डिबो करके मार दिया गया और छोटे छोटे बच्चे बचे थे, तकरीबन 4000 के करीब छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे सूनी हुई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम, आज मेरी कौम को यह हादसा याद नहीं। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में लेकर के चलूं। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। हिलाकू खान ने कसम खाई और अपनी फौज को भेजा, जाओ और जाकर के बगदाद में जो भी मिले उसका कत्ले आम कर दो। हिलाकू खां की फौज आ रही थी, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए। ये बात हकीकत है, जब जब कौम पे परेशानी आती है, जब जब कौम पे मुसीबतें आती हैं, जब जब कौम पे कोई दिक्कत आती है, तो उसके काम ये अल्लाह के वली आते हैं, उसके काम अल्लाह के मुकद्दस बंदे आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खां की फौज आई, अल्लाह के वली ने कटोरा पलट दिया, बगदाद निगाहों से छुप गया। फौज बगदाद ढूंढ के वापस चली गई। 2 मरतबा ऐसा ही हुआ, अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता। फिर तीसरी बार ऐसा ही हुआ, कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया। चौथी बार हिलाकू खां ने कहा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में।
देखूं बगदाद कैसे नहीं मिलता है। हिलाकू खा आया, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हुजूर कुछ कीजिए। अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाहते थे, इल्हाम होता है अब कटोरा मत पलटिए। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, मगर ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये मक्कारियों से बाज नहीं आए। पता चला जब जब आदमी परेशान होता है तो उसके अमाल की वजह होती है। कुरान मेरा फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, आज जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल का हाल क्या है? आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, इन्हें फिल्मी एक्टरों की तो तब बातें पता है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, इन्हें यह भी पता है कि कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए। इन्हें यह तो पता है कि कौन से क्रिकेटर ने कितनी बॉलों पे कितने छक्के मारे थे, आईपीएल की कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर के गई। आज ये मेरी कौम बता देगी। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं मालूम है। वजह क्या है? आज इस मोबाइल की लानत ने उलमा से दूर कर दिया मेरी कौम को, आज इस मोबाइल ने अपने पेशवाओं से दूर कर दिया इस कौम को। ये घर में बैठ के 2.5 घंटे की फिल्में तो देखेंगे, 10 मिनट इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान और हदीस का दर्स नहीं ले सकते। ये आईपीएल तो बैठ करके देखेंगे मगर किसी मजलिस में जाकर के दीन की बातें नहीं सुनेंगे। ये आज मेरी कौम का हाल होता जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, इतना याद रखना, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है। तुम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गए। देख लो इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो गया, देख लो इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन को तबाह कर दिया गया, देख लो गुनाहों की वजह से हिलाकू खान ने बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया था, कैसे मुसलमान तबाह किए गए कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरियाए दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब खून की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी थी, उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। मेरी कौम आज उस हादसे को भी भूल गई, आज मेरी कौम ने उस हादसे को भी फरामोश कर दिया। दूर क्यों जाते हो? चलो कानपुर में लेकर के चल रहा हूं। वहां एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। वहां पर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, जाओ बेटा तुम अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे, ईंटें उठा करके रख रहे थे, अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई थी उन बच्चों के ऊपर। उन बच्चों को वहीं शहीद कर दिया जाता है। आज भी कानपुर में मस्जिद मौजूद है, शहीदों वाली मस्जिद। कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी गोदे उजड़ी होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम इतने बड़े हादसे को। अरे दूर क्यों जाते हो? सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, पूरे पूरे घर जला के राख कर दिए गए। किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी मुसलमान का हाथ कटा पड़ा है, किसी मुसलमान का
पैर कटा पड़ा है, कैसा कत्ले आम हुआ। आज मेरी कौम ने इस वाक़े को भी भुला दिया। सीरिया में कैसा मुसलमानों पे जुल्म सितम किए गए, आज ये वाक़या भी मेरी कौम ने भुला दिया। ऐ सैफनी की सरजमीन पे रहने वालों, क्या बात है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं कानपुर की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा की तारीख को भूल गया, अरे मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है। मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, आज तक मुझे करबला क्यों याद है। तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला में मेरे हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। अरे जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अज़ानें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद के जरिए मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हाँ, सीन, या, नून, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हुसैन मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। बेशक जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अभी मैं आपको बताता हूं, आप पीछे से पानी पिलाइए। नारे रिसालत, भाई यार बोलते कि नहीं हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ज़िक्र शहीद आज़म या हुसैन हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। हजरात, तो हुसैन ने ये कुर्बानी इस्लाम की खातिर दी है। हुसैन ने जामे शहादत इस्लाम की खातिर पिया है। हजरात, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन के तब तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। आओ जरा देखो, आज हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें तो कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, हम इस्लाम के सजे हुए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी। लेकिन देखा जाए हमारे आका ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं, हमारे नबी ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर आपके सामने तारीख उठा के रख दी जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। देखो मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। मेरे आका जब इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे क्या देखा कि दरवाजे पे आपके कांटे बिछा दिए गए हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और कुफ्फारे मक्का ने कांटे भी ऐसे नुकीले कांटे बिछाए कि अगर पैर में लग जाए तो खाल तोड़ करके ऊपर निकल आए।
मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ मक्के वालों, मैं तो तुम्हें जहन्नम के रास्ते से बचा रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा और न ये फरमाया मेरे नबी ने कि ऐ लोगों, मुझे क्या पड़ी है कांटे चुभाने की अपने पाए मुबारक में, मैं जा रहा हूँ अपने हुजरे में आराम से बैठूंगा। ऐसा नहीं किया मेरे नबी ने। मेरे नबी ने फरमाया मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। कुफारे मक्का ने मेरे नबी कोई सीटी बजा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। एक जालिम ने पत्थर निशाना बांध करके मारा जो मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुकद्दस पेशानी पे पत्थर आकर के लगा, पत्थर उसकी वजह से खून निकल आया। मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा की नजर पड़ गई, चीख पड़ी हजरत फातिमा, बाबा आपके खून निकल रहा है। उनकी आवाज सुन के दूसरी शहजादियां आ गई, बाबा आपके खून निकल रहा है। मेरे नबी की शहजादियों की आवाज सुन करके हजरत खदीजतुल कुबरा आई निकल करके। आका की मुकद्दस पेशानी लहूलुहान थी, खून निकल रहा था नबी की पेशानी से। हजरत खदीजा ने कपड़े को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के कतरों को साफ किया, खून के असरात को साफ किया। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, आपको क्या पड़ी है इनसे पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है इनके जुल्म सितम का शिकार होने की। या रसूल अल्लाह, आप अपने घर में बैठिए, आप क्यों इस कौम की वजह से परेशानियां उठा रहे हैं। नबी ने की बीबी ने ये नहीं कहा कि आप परेशानी मत उठाइए, हुजरे में बैठिए। वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, उम्मुल मुमिनीन थी, तमाम मोमिनों की माँ है। फर्म कहती है या रसूल अल्लाह, आप तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को रायगा नहीं फरमाएगा। मेरे नबी तबलीग करते रहे। अगर तबलीग का दौर तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, कुफारे मक्का ठट्टा मार करके हंस रहे थे। बोले आज मोहम्मद के ऊपर क्या किया जाए बताओ। एक ने कहा ठहरो मैं बताता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, एक कपड़े में उसकी ओजड़ी बांध करके लाया और मेरे आका जब सजदे में तशरीफ ले गए तो नबी की पुष्ट पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। अल्लाह अकबर। और ऐसे ठट्टा मार करके हंस रहे थे कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है और वो ठट्टे मार करके हंस रहे हैं। ऐसे हंस रहे थे गोया एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, इतनी जोर जोर से ठट्टे मार करके हंस रहे थे। हजरत फातिमा आई, अबू जहल ने आंखें दिखाई, अबू लहब ने घुड़की दी कि करीब न जाए हजरत फातिमा। लेकिन हजरत फातिमा ना अबू जहल की आंखें देखकर डरी, ना अबू लहब की घुड़की देख करके डरी। हजरत फातिमा गई और ऊंट की ओजड़ी अपने बाबा की पुष्ट से हटा दी। नबी ने सजदे से सर उठाया। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बद्दुआ देना चाह रही थी कि मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को उनके लबों पे रख दिया। फरमाया मेरी बेटी इस कौम के लिए अभी बद्दुआ मत करना। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा था? तो मेरे आका फरमाते हैं वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी, मैं उस मैदान को आज तक नहीं भूल पाया। मेरे आका ने फरमाया जब मैं ताइफ में तबलीग के लिए गया तो ताइफ वालों ने मेरे ऊपर जो जुल्म किए, तारीख बताती है अबू जहल ने पहले ही जाकर के कुछ लड़के सेट कर दिए थे और उन लड़कों ने नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की थी। ऐसी पत्थरों की बारिश के नबी के एक पाए मुबारक पे पत्थर लगता तो नबी पैर अपना उठा लेते, तब दूसरे पैर पे आकर के पत्थर लग जाता। पिंडलियां मुबारक
से खून निकलने लगा, नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई। एक बाग के अंदर आप तशरीफ ले गए, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा था हुजूर इजाजत दे दो, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में ये बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, यहीं पर पिस जाएंगे और यहीं पर ये कौम हिलाक हो जाएगी। पानी के फरिश्ते ने कहा हुजूर इजाजत दे दे, इतनी बारिश करूं कि ये यहीं डूब के मर जाएं। हवा के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा मैं इस कौम को। नबी ने फरमाया मेरे फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। ये मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहे, मैं इनके रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे थक गया क्या जाओ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम। बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियों का सामना किया मेरे आका ने। हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की खातिर नबी ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको अजीज होता है। इस इस्लाम की खातिर नबी ने अपना शहर छोड़ दिया, नबी ने मक्का छोड़ दिया, मदीने आ गए और मदीने में भी चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहुद हो रही है, कभी जंगे खंदक, कभी गज़वे तबूक। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। जब ये इस्लाम हम तक पहुंच गया तो उम्मत ने कहा कि हम अपने आका के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएं, हम अपने आका के इन एहसानों का बदला कैसे अदा करें। रब ने कुरान में फरमाया कुल ए महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला, सारी चीज़ें तुम्हें मेरे सदक़े में मिली हैं। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मेरा इमाम कहता है मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका फरमाते मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि आका हमसे कुछ चाह रहे हैं। कुरान में रब ने फरमाया कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन की तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, जो शरीयत तुम तक पहुंची है, उस पर मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। इल्ला मगर, इल्ला का तसव्वुर बता रहा है हुजूर हमसे कुछ चाह रहे हैं, हुजूर हमसे कुछ चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो कि तुम अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से प्यार करो। अहले बैत में अज़वाजे मुतहरात भी आती हैं, अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हुसैन आते हैं। अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ और आपको बड़ी जल्दी करबला के मैदान से क्या पैगाम मिला उसमें लेकर के चल रहा हूँ। हजरत